मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। अरे जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली। अरे हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। ये वो अली की जात है जिसको मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाजा है। और हजरत अली के इल्म की ताकत देखें, आपके इल्म की शोहरत देखें कि आप मिंबर पाक पर खड़े होकर ऐलान कर दिया करते थे कि तुम में से किसी के मन में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। तुम्हारे जहन में कोई बात हो तो मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। खालिस दुनिया का नहीं, बल्कि अगर आसमानों का पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। खालिस जो हो चुका है उसका नहीं, बल्कि जो होने वाला है उसका पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। आप जो मुझसे पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। एक खड़ा हुआ कहने लगा, ऐ मौला ए कायनात, ऐ हजरत अली, जरा ये तो बताओ, तुमसे कोई सवाल किया जाता है तुम फौरन जवाब दे दिया करते हो, तुमसे कुछ पूछा जाता है तुम फौरन बता दिया करते हो। आपको हमने हिसाब लगाते नहीं देखा, आपको हमने थोड़ा जहन दौड़ाते नहीं देखा। फटाफट कोई सवाल करे आप फटाफट उसका जवाब दे दिया करते हैं। आखिर इतना आपके पास जो है ये इल्म, यानी आप सोचते नहीं है, आपको सारी बातों का पता है, आपको सारी बातें एकदम आप बता दिया करते हैं। तो आपने बताया, ये बता तेरे हाथ में उंगली कितनी है, ये बता तेरे हाथ में उंगली कितनी है। इसने कहा 5 उंगली है। क्या कहा? 5 उंगली है। तो आपने कहा तूने सोचा नहीं, तूने गिन के नहीं देखा उंगलियों को, सोचता, थोड़ी देर हिसाब लगाता, गिन के देखता, तभी तो मुझसे बताता 5 है। कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इन्हें हर वक्त देखता हूँ, खाता हूँ तो देखता हूँ, पीता हूँ तो देखता हूँ, उठता हूँ तो देखता हूँ, सोता हूँ तो देखता हूँ, यानी ये तो मेरे हाथ हैं, ये तो मेरे सामने रहते, इन्हें मैं हम वक्त देखता हूँ, हम वक्त में इन्हें देखता हूँ, तो इसे हिसाब लगाना या फिर गिनने की जरूरत कैसी है। तो मौलाए कायनात का जवाब सुनो, जवाब आपने इरशाद फरमाया था कि जैसे तेरा हाथ तेरी नजरों के सामने हम वक्त रहा करता है, ऐसे ही ये कायनात मेरी नजरों के सामने हम वक्त रहा करती है। तुझसे पूछा तूने फौरन जवाब दे दिया, जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं भी फौरन जवाब दे दिया करता। बेशक जिंदाबाद, फौरन जवाब दे दिया करता। हम उस अली को मानने वाले हैं, हम उस मौला को मानने वाले हैं जिसने दुनिया में आने के बाद, कसम खुदा की, दुनिया में आने के बाद जो दीन का काम किया है ना, 8 या 10 साल की उम्र में आप आका के साथ रहे हैं, और उसके बाद में फिर आपने जिस जंग में भी आप पहुंचे हैं, जिस जंग में भी आप पहुंचे हैं ना, कसम खुदा की ऐसा मामला होता था कि अगर उस जंग में मरने वालों की तादाद 100 होती थी तो आका इरशाद फरमाते थे कि इसमें से 50 तो मेरे तन्हा अली ने मारे। आप जिस मैदान में भी जाया करते आपकी शुजाअत अलग बोला करती थी, आप जिस मैदान में भी जाया करते आपकी ताकत का एक अलग अंदाजा हुआ करता था। लोग आपके नाम से घबराया करते थे, लोग आपके नाम से कांपने लगते थे, लोग आपके नाम से डरा करते थे। आपको फतेह खैबर यूं ही नहीं कहा जाता है, आपको जो है आपने 12 दीन का काम किया है, आपने 12 दीन को फैलाने का काम किया है। बस मैं आपसे बात कर लूं, तेजी के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। मस्जिद नबवी के अंदर एक बाहर से आने वाला मेहमान आया जिसने अभी कलमा न पढ़ा था, जिसने अभी आका का कलमा पढ़ के मुसलमान न हुआ था, लेकिन वो आया। आने के बाद में जब उसने आका की गुफ्तार को देखा, आने के बाद में जब उसने आका की आवाज को सुना, आने के बाद में जब उसने आका के किरदार को मुलाहजा फरमाया तो कहने लगा मैं मुसलमान तो नहीं था, मैं कलमा तो पढ़ा नहीं था, लेकिन आका जब आपको देखा है, आपकी अदाओं को देखा है तो दिल कह रहा है कि मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। आपने कहा फिर देरी किस चीज की है, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब ये मुसलमान हुआ तो देखिए मेरे आका ने इससे सबसे पहले इरशाद फरमाया कि ये बताओ आपने खाना खाया कि नहीं खाया। इससे पता चलता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हमें उससे पूछना चाहिए
है ना। बाज़ वक्त में ऐसा भी हो जाता है, पीछे वक्त से भूखा भी होता है। आपने कहा खाना खाया है कि नहीं खाया, कहने लगा हाँ मैंने, मुझे 3 दिन हो गए आकाए कायनात मुझे खाना नहीं मिला, मैं बड़ी गुर्बत का शिकार हूँ, मैंने बारहा इधर उधर देखा लेकिन मेरे खाने का कहीं इंतजाम ना हुआ। तो आपने इरशाद फरमाया फिर आपके खाने का इंतजाम होगा। आपने इरशाद फरमाया कि है कोई जो अपने भाई की मदद करे, है कोई जो अपने भाई की मदद करे। अभी देखिएगा मौलाए कायनात अब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद में आपने अपने अमामे को लिया, लेने के बाद में कहा या रसूलुल्लाह ये अमामा मैंने बाजार से खरीदा था, ये कीमती अमामा मैं अपने दोस्त को तोहफे में पेश करता हूँ, ये इस अमामे को इनकी मर्जी है किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मेरे आका ने और इरशाद फरमाया कि है कोई जो मैं अपने भाई की मदद करे। इतने में एक सहाबी और खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह मस्जिद के बाहर दरवाजे पर मेरी ऊँटनी बंधी है जिस पर सवार होकर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं अपने भाई को तोहफे में अपनी ऊँटनी पेश कर रहा हूँ, अपने भाई को ऊँटनी देता हूँ, मेरा भाई मेरे तोहफे को कबूल फरमा ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया देखो तो सही तुम्हारे जो है कपड़े का इंतजाम हो गया, तुम्हारी सवारी का इंतजाम हो गया। ये मेहमान था हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह कपड़े का इंतजाम हो गया अच्छा लगा, सवारी का इंतजाम हो गया अच्छा लगा, लेकिन अगर भूखे के सामने अगर सोना भी रख दो तो उसके दिल को वो तसल्ली नहीं मिल सकती जो खाने से मिलेगी। अगर भूखे के सामने अगर हीरे जवाहर भी रख दो तो उसे वो तसल्ली नहीं मिल सकती जो खाने से मिलेगी। या रसूलुल्लाह अगर खाने का इंतजाम हो जाए तो इससे भी बड़ा सुकून मिल जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जाओ जाओ अपने भाई के लिए खाने का इंतजाम करो। आपने सलमान फारसी को खड़ा किया और सलमान फारसी से कहा कि जाओ मस्जिद के दरवाजे से निकलो और जो तुम्हें पहला दरवाजा मिल जाए उसी दरवाजे पर जाकर के सवाल करो और जो भी हो खाने के लिए अपने भाई के लिए लेकर के आओ। अब यह हजरत सलमान फारसी मस्जिद से निकलते हैं, निकलने के बाद में अगर सबसे पहला कोई दरवाजा था तो वो किसी और का नहीं बल्कि मखदूमाए कायनात सैयदा तज्जबा आबिदा जाहिदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब सलमान फारसी के जहन में बात आई कि मौलाए कायनात ने मस्जिद में सबसे पहला तोहफा पेश किया और ये भी घर उन्हीं का है, ऐसा करता हूँ कि किसी और घर में जाकर के ले लेता हूँ। लेकिन फिर बाद में दिल ने फैसला किया कि अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाना बंद करो, जो नबी ने कहा है उसी पे अमल करो। जी जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप देख रहे हैं जिन्हें आपने अपनी बस्ती में बारहा सुना है और खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहिब हमारे इलाकाई हैं जो हमें बड़ी जल्दी हाथ बजाया करते हैं, वरना बड़ी दूर दूर हजरत के प्रोग्राम रहते हैं। ये भी एक किस्मत की बात होती है कि बस इत्तेफाक था और जो हजरत चले आए हैं ना, ये बड़ी करम नवाजी बड़ी मोहब्बतें हैं और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहिब, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं अपनी बात को पूरी कर लूँ क्योंकि हजरत का भी खिताब होना है। मैं बात कर रहा था कि जब आपने सोचने लगे कि यानी मौलाए कायनात ने पहला तोहफा पेश कर दिया है, ऐसा होता है ना कि अभी हमारी मस्जिद में किसी काम के लिए पैसे ले लिए जाएं, अगर अब्बा ने वहां पर पैसे दे दिए और फिर दरवाजे पे आ गया तो सर फोड़ देगा, अभी तो मस्जिद में दे के आया हूं अभी घर। तो यानी आप सोचने लगे जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन दिल ने फैसला किया कि वही करो जो नबी ने हुक्म दिया। आप दरवाजे पे गए, जाने के बाद में दस्तक दी, कहा मैं सलमान फारसी तुम्हारे बाबा का गुलाम, तुम्हारे बाबा का नौकर हूँ, एक मेहमान आया है उसके खाने का इंतजाम होना है। ऐ मखदूमाए कायनात अगर घर में कुछ हो तो दे दिया जाए, वरना मैं आगे सवाल कर लूंगा। मखदूमाए कायनात ने अपने मकान के अंदर देखा, कोई भी सामान खाने का न था। आपके मकान के अंदर कोई सामान खाने का उस वक्त में मौजूद नहीं था। आपने कहा ऐ सलमान फारसी रुको रुको, एक वो कंबल था जिस कंबल को इमाम हसन और इमाम हुसैन को लिटाकर उनकी वालिदा सुला दिया करती थी। आपने उसी कंबल को ले लिया। लेने के बाद में हजरत सलमान फारसी से कहा कि लो ये कंबल है, फला महल्ले में जाना, फला बस्ती में जाना, वहां पर तुम्हें एक कपड़े की दुकान मिलेगी जो पुराने कपड़े खरीदता भी है और पैसों पे लेता भी है। ऐसा करना, इस कंबल को देना, इसके बदले में जो तुम्हें पैसा मिले तुम खाने की दुकान पे जाना और उस मेहमान के लिए खाना
खाना लेकर के चले जाना। हजरत सलमान फारसी अर्ज करने लगे, ऐ मखदूम कायनात, बाबा तुम्हारे बाबा ने कहा है अगर तुम्हारे घर पे नहीं है तो मैं आगे सवाल कर लूंगा, ये कंबल बेचने की जरूरत क्या है, ये कंबल देने की जरूरत क्या है। आपने इरशाद फरमाया था वो बात ठीक है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर यहाँ से खाने का इंतजाम ना होगा आप अपने अगले घर में जाके सवाल कर दोगे, अगर वहाँ भी इंतजाम ना होगा उससे अगले घर में जाके सवाल कर दोगे तो मैं किसी ना किसी घर में तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जरा बताओ तो सही, कल मैदान महशर कायम होगा, अगर मुझसे पूछ लिया गया ऐ फातिमा तेरे मकान पे मेरा सलमान आया था और वो भूख के लिए खाना लेने आया था और तेरे पास एक कंबल मौजूद था, अगर तू चाहती तो उसे बेचकर उस खाने को खिला सकती थी, लेकिन तूने ऐसा ना किया, तो बताओ मेरे पास क्या जवाब होगा, बताओ उस वक्त में मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए मैं अपने रब के सामने नहीं चाहती कि मेरे पास किसी बात का जवाब ना हो, ये कंबल लेकर के जाओ और उस भूखे के लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत सलमान फारसी ने वो कंबल ले लिया, लेने के बाद में चले गए उस कपड़े वाले की दुकान पर। जाने के बाद में उस कपड़े वाले की दुकान पर आपने उस कंबल को पेश किया और कहने लगे मैं इसे लेकर तुम्हारे पास बेचने आया हूँ, इसके बदले में आप मुझे रकम दे दें, पैसा दे दें, इसे आप अपने पास रख ले। ये यहूदी कहने लगा कि मेरे पास तो कपड़े को लेने बेचने का काम होता है, हाँ हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब इसने जैसे ही अपनी दुकान के अंदर उस कंबल को खोला, उस कंबल की तह को खोलने लगा, इसने देखा कि जब उस कंबल को ये खोलता है तो उस कंबल से ऐसी खुशबू निकलती है कि इसकी दुकान खुशबू से महकने लगती है, उसकी दुकान खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, इसकी दुकान में सारी हर कोने कोने में खुशबू की महक आने लगी। हजरात ये यहूदी कहने लगा ऐ सलमान जब तुम्हें ये कंबल बेचना ही था तो फिर इस पर उतर लगाने की जरूरत क्या थी, जब तुम्हें ये कंबल बेचना था तो इस पे खुशबू लगाने की जरूरत क्या थी। आपने जवाब दिया हमने इस पर कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहने लगा नहीं नहीं सलमान जरा ये तो बताओ इस पर जो तुमने खुशबू लगाई है जरा ये तो बताओ ये कौन सी मार्केट में मिला करती है, जरा ये तो बताओ ये कौन सी दुकान पे मिला करती है, क्योंकि अरब के अंदर कल भी खुशबू लगाने का ज्यादा रिवाज था और आज भी खुशबू लगाने का ज्यादा अपने यहाँ के मुताबिक ज्यादा रिवाज है। कहने लगा मैंने तो बड़ी खुशबुएं इस्तेमाल की हैं, लेकिन ऐसी महक ऐसी खुशबू आज से पहले मैंने किसी भी मैंने इत्र में नहीं देखी। ये तो बता दो ये खुशबू आई कहाँ से है, जरा ये तो बता दो ये इत्र लाए कहाँ से हो। सलमान फारसी ने फिर बड़ा प्यार भरा जवाब उस दुकानदार को दिया था, कहा था ऐ सुन ले यहूदी ये जो कंबल है इस पर जो ये खुशबू है ये किसी दुकान या किसी मार्केट से नहीं खरीदी, ये किसी इत्र से नहीं ली है, बल्कि फिर ये काय की खुशबू है। तो आपने जवाब दिया था कि इस कंबल को हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन अरे दोनों शहजादे इस कंबल में लिपट कर आराम किया करते हैं, इस कंबल में लिपट कर आराम किया करते हैं और उनके बदन से जो पसीना निकलता है वो इस कंबल में टच हो जाया करता है। अरे ये जो खुशबू है ये किसी इत्र की नहीं है बल्कि हसनैन करीमैन के पसीने की खुशबू है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस यहूदी ने जब इतना देखा इतना सुना हैरत में पड़ गया, कहने लगा सलमान जरा थोड़ी सी देर तो रुको, मैं बड़ी तेजी से बात पूरी करूंगा, थोड़ी सी देर तो रुको, मैं अभी आया। अंदर गया, जाने के बाद अंदर से अपने घर का जो सारा सामान जो खाना था लेकर के आया। कहने लगा लो ये सलमान फारसी मेरी तरफ से तोहफे में ले जाओ, मैं ये अपनी तरफ से पेश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पेश करता हूँ। कहा आखिर इसके पेश करने की वजह क्या है। कहने लगा मैंने अपनी किताब में पढ़ा है आखिरी जमाने में जो नबी आएगा ना वो नबी और उसके घर वाले इतने दानी होंगे, इतने लोगों की मदद करने वाले होंगे कि उनके पास खुद तो खाने को नहीं होगा, वो खुद तो भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी को अपने सामने भूखा रहना उन्हें गवारा नहीं होगा, वो किसी को भूखा रहना गवारा नहीं करेंगे। मैं समझ गया कि आमना का लाल जिस दीन का ऐलान करता है वो सच्चा दीन है, आमना का लाल जिस दीन का पैगाम दुनिया वालों को देता है वो सच्चा दीन है। कहा तो मैं तुम्हारा तोहफा नहीं ले जा सकता, मखदूमा कायनात इस तरीके से तुम्हारा तोहफा पेश नहीं करेंगी। तो ये यहूदी कहने लगा मुझे पता है, मुझे पता है वो खुददार बाप की खुददार बेटी मेरे इस तोहफे को ऐसे कबूल ना करेगी
थी, बल्कि तुम जाना और कहना है फातिमा तुज ज़हरा, इस सामान को उस यहूदी ने तुम्हारे कदमों पे कुर्बान कर दिया है और अपना दिल तुम्हारे बाबा के कदमों पे कुर्बान कर दिया है और अपने आप को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लिया। हम जिन आकाओं का जिक्र किया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे हैं कि उनके कम्बलों को देख देख कर, उनकी खुशबुओं को देख कर, सूंघ कर लोगों ने अपने आप को रोक ना सके और वो कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए, है ना। वक्त बड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त मिलेगा, दोबारा हाजिरी होगी तो जरूर आपके सामने तसल्ली के साथ बात की जाएगी। रब्बे कबा की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला परवरदिगार, मेरे कहने सुनने में कोई गलती खता है तो मुझे मुआफ फरमाए। इस पर सबसे पहले मुझे, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। इति जनाब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी और माशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंज़री भी तशरीफ़ ला चुके हैं और मौलाना इरफानुल हक साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं इन्हीं को पेश करने वाला हूँ। हज़रात मोहतरम शेर सुनिएगा कि हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। शरीयत के मसाइल पर ना गुस्ताखियां करना, हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं, हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं। और जहां में तज़किरा शामो सहर हुसैन का है, जमाना देख ले कितना असर हुसैन का है। यजीदियत का ये तख्त उलट के रख देगा, है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है। लीजिए ज़रा खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी इरफानुल हक साहिब क़िबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। ये मर्जी आप इनकी है, नाते पाक पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, मगर बहुत जल्द माइक से हट जाएंगे। फिर आप हज़रात मौलाना नाज़िम नज़म का खिताब सुनेंगे। मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इरफानुल हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।